शुरू होते ही रोनाल्ड के पेट पर 3 बड़े खरोंच दिखाई दिए। सबसे स्पष्ट निशान रोनाल्ड के दाहिने पैर पर दिखे, एक लाल डेविल की छवि, और उसकी छाती पर HELL हेल शब्द दिखाई दिए। आधी रात के बाद 2 लोगों को रोनाल्ड को बाकी एग्जॉर्सिज्म के दौरान पकड़ रखा था और उसके धमकियों और थूकने को सहना पड़ा। होली जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता गया। उसका चेहरा शैतानी लग रहा था। प्रेयर्स के दौरान रोनाल्ड ने कंटिन्यूअस पेशाब किया। Welcome to Monday Fiction. नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं और भूतों से कई मील दूर हैं। मंडे फिक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके आई हूँ। हिस्ट्री में चाहे जितने भी एग्जॉर्सिज्म किया गया हो, उनमें से एक सबसे भयानक एग्जॉर्सिज्म था, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ रोनाल्ड। आज मैं आपको रोनाल्डो की कहानी बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाना। नाउ बैक टू द स्टोरी। साल 1949। अमेरिका में मैरीलैंड के कॉटेज सिटी में एक परिवार रहती थी। उस परिवार में एक 13 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रोनाल्डो। रिसेंटली रोनाल्ड की आंट का देहांत हुआ था। रोनाल्ड की आंट स्पिरिचुअलिज्म में मानती थी। मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिज्म मतलब एक ऐसा विश्वास कि मरे हुए लोगों की आत्मा जीवित लोगों से बातचीत कर सकती है, और जो ये सब कर सके उन्हें स्पिरिचुअलिस्ट कहा जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। मोस्ट ऑफ द टाइम रोनाल्ड की आंट स्पिरिट से बातें करते हुए बिताती थी। रोनाल्ड ने ओजा बोर्ड यूज़ करना भी अपनी आंट से सीखा था, और एक फ्रेज है ना, A little knowledge is a dangerous thing, कुछ ऐसा ही होने लगा। एक रात डिनर के बाद जब रोनाल्ड अपने रूम में सोया हुआ था, तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रोनाल्ड ने सोचा कि वो ओजा बोर्ड की मदद से अपनी आंट से बात करेगा। From here things started getting dark. रोनाल्ड ओजा बोर्ड से अपने आंट के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके 2 बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो सोने चला गया। जनवरी 15 को रोनाल्ड की माँ का नींद खुलता है। तब उन्हें कहीं से पानी टपकने की आवाज़ आती है, और जब वो उस आवाज़ को फॉलो करती है तो उन्हें दिखता है कि उनके किचन सिंक का नल खुला था। वो फ्लोर में कुछ अजीब सी स्क्रैचेस भी नोटिस करती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो किसी चूहे ने किया होगा, इसलिए चूहे से इरिटेट होकर वो लोग घर में केमिकल डलवाते हैं। पर फिर भी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। ऐसा 10 दिन तक कंटिन्यू होने लगा। ये आवाज़ें रात को 7 बजे के करीब शुरू होती थी और आधी रात तक चलती रहती थी। घर में चीज़ें इधर उधर भी होने लगी थी। कुछ दिन के बाद बाकी सबको आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन रोनाल्ड को फिर भी आवाज़ सुनाई दे रहा था, और ऐसा चलता रहा। रोनाल्ड डर से चुपचाप रहने लगा था और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद बाकी सबको भी फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाज़ें सिर्फ रोनाल्ड के कमरे से आ रही थी, और सिर्फ खरोचने की आवाज़ ही नहीं, बल्कि किसी के चलने की आवाज़ भी आने लगी थी। ये सब तभी सुनाई देता था जब रोनाल्ड अपने कमरे में सोने जाता था। चलने की आवाज़ें और कुछ दिन कंटिन्यू आने लगी, और ये सिर्फ रात को ही होता था। लेकिन एक रात को रोनाल्ड, उसकी माँ और उसकी दादी को किसी के ज़ोर से चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई उनकी तरफ आ रहा हो और फिर से रुक जा रही थी। ये कंटिन्यूअस होता रहा। रोनाल्ड की माँ पूछती है, क्या वो रोनाल्ड की आंट है? पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन
फिर से पूछने पर उस एंटिटी ने पॉजिटिवली रिप्लाई किया। वो लोग बहुत डर गए और खास तौर पर रोनाल्ड पूरा सहम गया था। फिर बेड की मैट्रेस में खरोचने के निशान आने लगे और अचानक मैट्रेस हिलने लगा। ऐसे ही रातें बीतती गई और हर दिन रोनाल्ड कुछ ना कुछ अजीब एक्सपीरियंस कर रहा था। कभी उसका बेडशीट उतर जाता, कभी मैट्रेस अचानक हिलने लगता, तो कभी रोनाल्ड को महसूस होता कि कोई उसके बेड पर खड़ा हो। कई बार चीजें ज्यादा वायलेंट होने लगती थी और रोनाल्ड इस वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाता था। फरवरी 26 की रात चीजें और भयानक होने लगी। रोनाल्ड के शरीर में अचानक से स्क्रैचेस आने लगे और वो दर्द से घबराने लगा। रोनाल्ड की माँ उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ के उसके कमरे में आई और उन्होंने देखा कि रोनाल्ड के बॉडी में नोचने के निशान थे। 4 दिन तक ये टॉर्चर और बढ़ गया था। ये सब देखकर वो लोग अपने होम टाउन सेंट लुइस जाने का फैसला करते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि उसी रात रोनाल्ड के शरीर में गहरे लाल रंग में ये लिखावट आने लगी, उनको लुइस कब जाना है और कितने दिन रहना है। रोनाल्ड की माँ उसके ऊपर नजर रख रही थी कि कहीं रोनाल्ड ये सब खुद तो नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि अब खरोचने के निशान उसकी पीठ में भी आने लगी थी। तब रोनाल्ड की फैमिली उसको लूथरन मिनिस्टर्स के पास लेके गई। सब कुछ सुनने के बाद एक लूथरन मिनिस्टर ने रोनाल्ड को अपने घर इनवाइट किया और वो खुद रात को रोनाल्ड के पास सोए थे। वहीं सेम स्क्रैचेस और अजीब चीजें होने लगी थी और अब ये सब उस लूथरन मिनिस्टर ने भी देखा। ये सब देखकर उस मिनिस्टर ने रोनाल्ड को एक कुर्सी से बांधकर प्रे करने लगे और रोनाल्ड और ज़्यादा वायलेंट होने लगा था, इतना वायलेंट कि वो कुर्सी टूट गई। आखिर में वो भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि उनको जेसुइट से इस बारे में बात करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जेसुइट्स उनको कहते हैं जो जीसस सोसाइटी के मेंबर होते हैं। रोनाल्ड की फैमिली पूरा निराश हो चुकी थी। रोनाल्ड चुपचाप रहने लगा था और उसके बदलते एटीट्यूड की वजह से उसकी फैमिली उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए। लेकिन साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन घर बदलने के बाद भी सब कुछ सेम चलता रहा। आखिर में निराश होकर रोनाल्ड की फैमिली एक प्रीस्ट को बुलाकर एक्सॉर्सिज्म करने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद आप जो भी सुनने वाले हैं सब कुछ फादर रेमंड बिशॉप ने अपने डायरी में नोट किया था। मार्च 7, 1949। जब फादर स्पिरिट से पूछते हैं कि वो कौन है तो रिप्लाई आता है कि वो कोई डेविल नहीं बल्कि किसी मरे हुए इंसान की सोल है। मार्च 8, 1949। मैट्रेस में झटकने, खरोंच और बिस्तर से कई फीट दूर स्टूल के हिलना दिखा गया। रोनाल्ड के साथ रात बिताने वाले कजिन ने भी ये सब घटना देखी। परिवार के अन्य सदस्य ने भी मैट्रेस के हिंसक झटके और खरोच की आवाज सुनी। मार्च 9, 1940। फादर बिशॉप ने पूरे घर को ब्लेस किया, जिसमें रोनाल्ड के कमरे और बिस्तर के लिए स्पेशल ब्लेसिंग भी शामिल थी। सेंट मार्गरेट मैरी का एक अवशेष रोनाल्ड के तकिए पर पिन किया गया। उस रात रोनाल्ड का मैट्रेस लगभग 15 मिनट तक रुक रुक कर हिलता रहा। जब फादर बिशॉप ने होली वाटर छिड़का तो कुछ देर के लिए हिलना रुक गया। इस दौरान रोनाल्ड को पेट में तेज दर्द हुआ, जिससे लाल टेढ़े मेढ़े खरोच दिखाई दिए। मार्च 10, 1949। पहले की तरह उसी जगह पर फादर बिशॉप को छोड़कर उन्हीं लोगों के साथ मैट्रेस हिलने लग गया और सैनिकों के मार्च करने जैसी खरोचने की आवाज़ें आने लगी। सेंट मार्गरेट मैरी का अवशेष को बिना किसी संपर्क के उसके सेफ्टी पिन को खोलकर फर्श पर फेंक दिया गया। जब अवशेष गिरा तो रोनाल्ड चौंक गया।
मार्च 11, 1914 रात 11 बजे रोनाल्ड के बिस्तर पर जाने के कुछ समय बाद वो डर के मारे चिल्लाया क्योंकि किसी ने उसके बेडरूम के शीशे पर सेंट मार्गरेट मैरी का अफसेर जोर से फेंका। फादर बोर्डन ने रोनाल्ड को ब्लेस किया और सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अचानक से जोरदार आवाज सुनाई दी। कमरे में मौजूद चीजें जैसे कि होली वाटर, एक किताबों की अलमारी और एक स्टूल अपने आप हिलने लगे। करीब 3 बजे सब शांत हुआ, उसी समय जब रोनाल्ड की आंट का देहांत हुआ था। मार्च 12, 1949 फादर बोर्डन और बिशप रात 11:45 पर रोनाल्ड के घर पहुंचे। उनके आने से पहले रोनाल्ड की किताबों की अलमारी, जो कि 50 पाउंड से भी ज़्यादा वजन की थी, तेज़ी से इधर उधर हिलने लगी। फादर ने आधी रात से लेकर सुबह 3 बजे तक प्रेयर्स किए, जिसके दौरान रोनाल्ड बिना किसी प्रॉब्लम के चुपचाप सोता रहा। मार्च 13, 14, 15 कोई फादर मौजूद नहीं था। रोनाल्ड के बिस्तर पर एक स्टूल फेंका गया और वो जोर से गिरा। फिर से मैट्रेस हिल रहा था और नीचे की सतह पर खरोंचें आ रही थी, जैसे पहले भी कई बार हुआ था। ये घटनाएं करीब 1.5 घंटे होती रही और फिर शांत हो गई। मार्च 16 से लेकर 31 फादर बोर्डन को एग्जॉर्सिज्म करने की अनुमति मिल चुकी थी। फादर बोर्डन, बिशप और मिस्टर डब्ल्यू हैलोरन रात को करीब 10:30 पर रोनाल्ड के घर पहुंचे। रोनाल्ड की हालत जांच करने के बाद फादर्स और फैमिली ने मिलकर प्रे किया और एग्जॉर्सिज्म की तैयारी की। फादर बोर्डन ने रोनाल्ड को जगाकर और बेडरूम की लाइट जलाकर एग्जॉर्सिज्म की प्रार्थना शुरू की। प्रेयर शुरू होते ही रोनाल्ड के पेट पर 3 बड़े खरोंच दिखाई दिए। सबसे स्पष्ट निशान रोनाल्ड के दाहिने पैर पर दिखे, एक लाल डेविल की छवि और उसकी छाती पर HELL हेल शब्द दिखाई दिए। इसके अलावा GO गो अक्षर भी रोनाल्ड के शरीर में दिखाई दिए। फिर अचानक रोनाल्ड उठकर अपने बिस्तर और तकिए पर जोर से मुक्का मारना शुरू कर दिया। आधी रात के बाद 2 लोगों को रोनाल्ड को बाकी एग्जॉर्सिज्म के दौरान पकड़ रखा था और उसके धमकियों और थूकने को सहना पड़ा। होली वाटर की वजह से रोनाल्ड कुछ देर के लिए जगा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता गया। अगले दिन जब एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई तो रोनाल्ड फिर से गुस्से में आ गया। वो बिस्तर पर खड़ा हो गया, लड़ने लगा, चिल्लाने लगा, कूदने लगा और अपनी मुट्ठियां घुमाने लगा। उसका चेहरा शैतानी लग रहा था। प्रेयर्स के दौरान रोनाल्ड ने कंटिन्यूअस पेशाब किया। रोनाल्ड ने खूबसूरती से गाना भी गाया, हालांकि वो नॉर्मली इतना अच्छा कभी नहीं गा पाता था। कई बार एग्जॉर्सिज्म के दौरान रोनाल्ड गाली भी देने लगा था। कभी कभी तो वो बहुत गंदी और अब्यूसिव बातें करने लगता था, इतनी गंदी बातें कि मैं आपको सुना भी नहीं सकती। मार्च 23 को रोनाल्ड ने फादर हैलोरन की नाक तोड़ दी। मार्च 25 के एग्जॉर्सिज्म के बाद कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल थी, लेकिन 31 मार्च को फिर से वही डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गई। उस दिन रोनाल्ड ने एक पेंसिल मांगी और उसने उस पर लिखा, अप्रैल 1 से लेकर 10 तक। 5 दिनों के राहत के बाद रोनाल्ड और उसके माँ बाप इस बात पर सहमत हुए कि उचित बात यही होगी कि रोनाल्ड को कैथोलिक रीतियों से बैप्टाइज किया जाए। उसके बाद रोनाल्ड को उसकी फैमिली चर्च तक ले जाती है, लेकिन ड्राइव के दौरान रोनाल्ड को अपनी पैरों में अजीब सी सनसनी महसूस हुई और वो अचानक बहुत एग्रेसिव हो गया। उसने अजीब सी आवाज़ में कहा, तो तुम मुझे बैप्टाइज करने ले जा रहे हो? और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। बैप्टिज्म के दौरान रोनाल्ड पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। जैसे तैसे बैप्टिज्म कंप्लीट हुई और रोनाल्ड नॉर्मल हो गया,
लेकिन जब एग्जॉर्सिज्म प्रेयर्स फिर से शुरू हुई तब रोनाल्ड फिर से वायलेंट बिहेव करने लगा था। 3 अप्रैल तक एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर रोनाल्ड ने ऐसा एग्रेसिव बर्ताव बहुत कॉमन था। 4 अप्रैल को रोनाल्ड और उसकी फैमिली मैरीलैंड के लिए निकलते हैं। फादर्स बोर्डन और वैन रू भी उनके साथ जाते हैं। ट्रेन से सफ़र के दौरान सब कुछ नॉर्मल था और फिर 5 अप्रैल को वो लोग मैरीलैंड पहुंचते हैं। अप्रैल 7 और 8 को सुबह सब कुछ नॉर्मल थी, लेकिन रात को प्रेयर्स के टाइम 5 घंटे रोनाल्ड फिर से वायलेंट हो जाता है और वो एग्रेसिवली बिहेव करता है, जैसे कि स्पिटिंग, अब्यूसिव बातें, चीज़ें फेंकना, मारना और ज़ोर से चिल्लाना और इवन किसी दूसरे आवाज़ में गाना भी गाता है। फादर्स घर में एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर रहे थे क्योंकि वहाँ कोई प्रॉपर रूम नहीं थी और इसलिए अप्रैल 10 को फिर से रोनाल्ड को सेंट लुइस के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस रात एग्जॉर्सिज्म प्रेयर्स किए गए और रोनाल्ड बहुत थका हुआ था और सब कुछ नॉर्मल थी। इसी वजह से फादर ने सोचा कि अब एग्जॉर्सिज्म की और ज़रूरत नहीं। अप्रैल 11, 1949 फादर्स बोर्डन, वैन रू, बिशॉप और मिस्टर हैलोरन रात 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। शुरुआती शांति के बावजूद प्रेयर्स के दौरान फिर से रोनाल्ड को अपनी छाती पर चुभन महसूस हुई, जिसके बाद एग्जिट शब्द दिखाई दिया। रोनाल्ड को बहुत दर्द हुआ, खासकर पेशाब करने के समय। अप्रैल 12 और 13 रोनाल्ड की सेंसेस और पर्सनालिटी पर अब डेविल का नियंत्रण था। एक समय पर डेविल ने यह प्रॉमिस किया कि रोनाल्ड ठीक होकर उठेगा और ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर से उसने कहा कि रोनाल्ड ऐसे ही उठेगा और हंसने लगा। रोनाल्ड में से आवाज़ आई, I will not let Ronald receive Holy Communion. अप्रैल 14, 15 and 16 रोनाल्ड ने थर्सडे की सुबह फादर वेडमैन से होली कम्युनियन प्राप्त किया। उस शाम एग्जॉर्सिज्म के प्रेयर्स आयोजित किए गए और लगातार रोज़री जपते हुए प्रेयर्स किए गए। आधी रात से पहले या बाद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। होली थर्सडे, गुड फ्राइडे या होली सैटरडे को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। होली सैटरडे को सेंट माइकल की एक मूर्ति रोनाल्ड के कमरे में रखी गई और सेंट माइकल की प्रेयर्स ज़्यादा असरदार साबित हुए। अप्रैल 18, 1949 सुबह 8 बजे रोनाल्ड जाग गया, लात मार रहा था और उसने होली वाटर की बोतल फेंक दी। फादर वेडमैन ने रोनाल्ड को कम्युनियन देने की कोशिश की, लेकिन रोनाल्ड के थूकने और प्रतिरोध के कारण ये मुमकिन नहीं हुआ। सुबह के 10 बजे स्पिरिचुअल कम्युनियन के प्रयासों के दौरान रोनाल्ड और भी एग्रेसिव हो गया। डेविल ने ताना मारा कि रोनाल्ड कभी भी कम्युनियन पूरा नहीं कर पाएगा। सुबह के 11:30 पर रोनाल्ड और हिंसक हो गया। उसने खाने के प्लेट्स और ग्लास फेंके। दोपहर तक वो और दुष्ट हो गया था। उसने हॉस्पिटल में लोगों को धमकाया, लेकिन बिना किसी नुकसान के उसे रोक दिया गया। शाम के 7 बजे फादर्स आए और एग्जॉर्सिज्म फिर से चालू किया। रोनाल्ड को लैटिन में प्रेयर सिखाए गए और उसने उन्हें अच्छी तरह से दोहराया और सीखा। रात के 9:30 बजे रोनाल्ड को दौरे पर नींद लगी, लेकिन उसने फिर भी शांति से प्रेयर्स किए और उसने कहा कि उसे हर बार और ज़्यादा लाइट दिखाई दे रही थी। रात को 10:45 दौरे पड़ने के टाइम सेंट माइकल के रूप में पहचाने जाने वाले एक आवाज़ ने शैतान को चले जाने का आदेश दिया। हिंसक बर्तावों के बाद रोनाल्ड ने कहा, "ही इज़ गॉन", और फिर उसे एक्सप्लेन किया कि कैसे एक देवदूत ने उस शैतान को आग के गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद रोनाल्ड पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था और यहीं पे एग्जॉर्सिज्म ख़त्म हो जाती है। इसके बाद रोनाल्ड अप्रैल 19 को गहरी नींद से उठ के वो पहली बार चर्च में प्रेयर्स के लिए जाता है और ऐसे ही रोनाल्ड की लाइफ का एक भयानक किस्सा अंत हो जाता है।
अगर आपको ऐसे ही एग्जॉर्सिज्म स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पर हम तुरंत आपके लिए वो कहानियाँ लेके आएंगे। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर नई वीडियोस आने पर आपको पता कैसे चलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।